डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखिए हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन जो होता है इन एसएचएम में y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होता है। अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें, इसको क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये मिलेगा py बाई डी टी इज इक्वल टू ए साइन का डिफरेंशियल कास होगा, कास ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो टी का 1 हो जाएगा तो ओनली ओमेगा बचेगा, ओमेगा का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये वेलोसिटी हो गई। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर दें, ये हो जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर, और तब यह हो जाएगा कास का डिफरेंशियल माइनस साइन ओमेगा टी, और ये तो है, ये इसका करेंगे तो ओमेगा आएगा, तो ये आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, तो इसे हम कहते हैं अल्सरेशन, इसे क्या कहते हैं, अल्सरेशन। अब देखिए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो इसका हमें ग्राफ खींचना है। अगर ग्राफ खींचना है तो पहले क्या देखना होगा, जैसे कि ए साइन ओमेगा टी, यहाँ देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी होता है इंटू स्मॉल टी। तो हमने देखा कि अगर हम टी की वैल्यू यहाँ पर रखें, ये सब, ये या कहो कि इसे हम ओमेगा टी जो की वैल्यू है हम निकाल सकते हैं, टी बराबर जो वैल्यू ले 0, टी बाई 4, टी बाई 2, 3 टी बाई 4 और टी, तब इन वैल्यू को इस फार्मूले में अगर रखें, टी के स्थान पे हम क्या रखें, 0, तो ओमेगा टी का वैल्यू हो जाएगी 0। टी बाई 4 की अगर टी बाई 4 यहाँ रखें, तब देखिए क्या होगा, 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 4, अगर हम टी बाई 4 रखते हैं तो ये 2 से 2 इससे कटेगा, और टी से टी इस तरह से आ जाएगा पाई बाई 2, तो देखिए ये आ जाएगा पाई बाई 2। इसी तरह से हम टी बाई 2 अगर रखें यहाँ पे, ओमेगा ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, और टी की वैल्यू है टी बाई 2, तो ये टी से टी कटेगा, 2 से 2 कटेगा, पाई आ जाएगा, यहाँ देखिए पाई बाई पाई आ गया। इसी तरह से हम ओमेगा टी में टी के स्थान पर 3t बाई 4 रखें, 3t बाई 4 रखें, तो देखिए क्या आता है, थ्री टी बाई 4 रखना है, टी बाई 4 रखना है, तो देखिए 2 पाई बाई टी इंटू 3t बाई 4, इसमें t से t कट जाएगा, ये इससे कटेगा 2 बार में, ये आ गया 3 पाई बाई 2 आ गया, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 हो गया। इसी तरह अगर हम t रख दें तो 2 पाई
2 पाई/t इंटू टी, तो ये t से t कट जाएगा, तो यह 2 पाई आ जाएगा। इस तरह से हम t के वैल्यू को रख करके हम ओमेगा टी का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यह देखें कि यह चाहे टाइम और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है, तो इसमें देखेंगे ओमेगा टी की जरूरत है, इसमें भी ओमेगा टी की ही जरूरत है, और इसमें भी ओमेगा टी की ही जरूरत है। इसलिए हमने ओमेगा टी का मान पहले टी के आधार पर निकाल लिया। अब रही बात ग्राफ खींचना, तो देखिए हम पहले किसका ग्राफ खींचेंगे, पहले वाई ग्राफ खींचेंगे। कौन सा ग्राफ खींचेंगे? वाई टी ग्राफ। तो वाई ग्राफ खींचने के लिए y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ पर देखेंगे ओमेगा टी का वैल्यू पहले कहाँ रखेंगे, यहाँ 0 है। तो यह देखिए कि अगर हम 0 रखते हैं यहाँ पे, तो ये तो ओमेगा टी की वैल्यू अगर 0 रखे तो y बराबर 0 हो गया। तो ये देखिए ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, इसी तरह से हम पाई/2 रख दें, तो साइन पाई/2 का मान 1 होता है। इस तरह y बराबर ए आ जाएगा। तो y बराबर ए, देखिए हमने ए यहाँ दिखाया है, ये y बराबर ये हो गया, ये y बराबर ये हो गया, यह पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। उसी तरह से अगर हम पाई रख दें, तो साइन पाई का मान कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए पाई के सामने जस्ट यहाँ पे यह डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर यह वैल्यू, देखिए हम इधर इस साइड में सारे वैल्यू निकाले हैं, निकाल के यहाँ पर सब दिखाए हैं, हम फिर दोबारा दिखा भी रहे हैं। अब इसी तरह से हम यह वैल्यू अगर हम 3t/2 रखें यहाँ पे ओमेगा के स्थान पे, ओमेगा टी के स्थान पे कितना 3 पाई/2, तो साइन 3 पाई/2 की वैल्यू होती है -1, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आ जाएगी -a। तो देखो ये है तुम्हारा -a, यह है -a, और यहाँ पर हमारा -a में है डिस्प्लेसमेंट, यह नीचे दिखाया है, ये -a को आ गया। उसी तरह से अगर हम 2 पाई लें, तो साइन ओमेगा टी के स्थान पर हम 2 पाई रखेंगे, तो y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन के 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, इस तरह y बराबर 0 हो जाती है। और यहाँ देखिए यहाँ पुनः इसका डिस्प्लेसमेंट 0 दिखाया गया है। हम यहाँ भी इस चीज को दिखाते हैं कि ओमेगा टी के वैल्यू के आधार पर यह हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, यह मैंने निकाला है। यहाँ पे ओमेगा टी अगर रखा जाए उसमें, तो 0 पाई/2 रखा जाए तो ए, पाई रखा जाए तो 0, 3 पाई/2 रखा जाए तो -a, या 2 पाई रखा जाए तो 0। इस तरह से यह टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको यहाँ पर हमने समझाया। उसी तरह से अगर हम देखेंगे कि इसको हमने टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी को हमने डिफरेंशिएट कर दिया है 1 टाइम्स, तो यह वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड हो गया, वेलोसिटी का। तो देखिए ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, ए ओमेगा कास ओमेगा टी, ए ओमेगा कास ओमेगा टी। यहाँ पर यह ए ओमेगा कास ओमेगा टी जो होता है, यह एम्पलीट्यूड है, वेलोसिटी की एम्पलीट्यूड, यह वेलोसिटी की एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है, यह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन एसएचएम है, यह मैक्सिमम वेलोसिटी इन एसएचएम को दिखाता है। अब मिनिमम वेलोसिटी, यहाँ देखिए वेलोसिटी अगर हमने पाई/2 लिया, तो कास पाई/2 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसलिए यहाँ पर देखिए इसका वेलोसिटी 0 है। ये आपका टाइम, इस पर हमने टाइम लिया है, और इस पर हमने क्या लिया है, वेलोसिटी ली है, इस पर वेलोसिटी ली है।
वेलोसिटी, या वाई एक्सिस जो है आपका, इस पर हमने वेलोसिटी ली है, और इस पर क्या ली है, टाइम ली है। उसी तरह इसमें भी है, यह क्या है, टाइम है, या टाइम, और इस पर डिस्प्लेसमेंट लिया गया है। और क्या लिया गया है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ भी आपने देखा कि अगर ओमेगा टी की जो वैल्यू अगर जीरो है, तो ए ओमेगा कास जीरो की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ए ओमेगा हो गया। उसी तरह अगर पाई बाई 2 लिया जाए ये कास के ओमेगा टी के स्थान पे, तो कास पाई बाई 2 की वैल्यू जीरो होती है, कास पाई बाई 2 की वैल्यू जीरो होती है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, जीरो दिखाया है। फिर यहाँ पर अगर देखें ओमेगा टी की वैल्यू इसमें रखें यहाँ पे पाई, तो कास पाई की वैल्यू -1 होती है, इसलिए u इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा होगा, माइनस ए ओमेगा, यहाँ मैंने दिखाया है। फिर उसी तरह से 3 पाई बाई 2 अगर रखा जाए तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, कास 3 पाई बाई 2 की वैल्यू जीरो। तो देखिए हमने इसमें क्या दिखाया है, जीरो दिखाया है। उसी तरह से 2 पाई, कास 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो 1 यहाँ कास 2 पाई रखेंगे तो कास 2 पाई की वैल्यू 1 होगी, इसलिए u इज इक्वल टू ए ओमेगा होगा। तो हमने यहाँ पर दिखाया है ए ओमेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि एक बार और वेलोसिटी टाइम इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया जाए टी के रिस्पेक्ट में, तो असरेशन मिल जाता है, असरेशन इन एसएचएम मिल जाता है कि अल्फा, वह देखिए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब ये वही देखेंगे कि ओमेगा टी की वैल्यू अगर हम क्या रखें, ओमेगा टी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, और पाई बाई 2 की अगर देखें तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर में, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आएगा, जो यहाँ मैंने दिखाया है। फिर यहाँ पर मैंने दिखाया है कि पाई, ओमेगा टी की वैल्यू पाई है, तो पाई रखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, तो मैंने जीरो दिखाया है। फिर वहाँ पे देखें कि अगर 3 पाई बाई 2 की वैल्यू अगर देखें तो साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 होती है, कितनी होती है, देखिए ए ओमेगा स्क्वायर, इसकी साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 लें तो इसकी वैल्यू -1 होती है, कितनी होती है, -1। तो माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर दिखाया है ए ओमेगा स्क्वायर। फिर 2 पाई की बात करें तो साइन 2 पाई की जो वैल्यू होती है जीरो होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू जीरो हमने दिखाया। इस तरह से हमने ओमेगा टी के बेसिस पे हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, अल्फा की। तो हम अल्फा इस पर दिखाया है, इस पर हमने क्या दिखाया है, अल्फा, इस तरह का इस पे हमने क्या दिखाया है, अल्फा दिखाया है, इस पे टाइम टी दिखाया है। तो टी और अल्फा के बीच हम क्या खींच लिए हैं, ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए ग्राफ कैसे खींचा गया है कि अगर यहाँ पर जीरो लिया जाए ओमेगा टी की वैल्यू, तो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो हो गई, और यहाँ से ये ग्राफ स्टार्ट होती है। फिर लिया गया है पाई बाई 2, आप देख सकते हैं सिस्टमेटिक यह सब लाइनें खींची गई हैं। पाई बाई 2 पर देखेंगे साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 होती है, यहाँ 1 होगा, और 1 का माइनस ए ओमेगा स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होगा, जो कि निगेटिव है, तो नीचे यह दिखाया गया है। फिर उसी तरह से आप इस लाइन पर देख जाइए, पाई, पाई देखिए, पाई, यहाँ पाई दिखाया गया है, साइन ओमेगा टी के स्थान पर हम पाई रखेंगे, जब पाई रखेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी जीरो, साइन जीरो इज इक्वल टू साइन पाई इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से अल्फा की वैल्यू हो गई जीरो, तो इसलिए यहाँ अल्फा दिखाया गया जीरो। अब फिर आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू 3 पाई बाई 2 हम अगर रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है
-1 क्या होता है 3π/2 की वैल्यू रखेंगे तो -1 आएगा। -1 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अर्थात यह इसका हमारा अल्सरेशन होगा, यह पॉजिटिव होगा। इस पे यहाँ दिखाया। फिर उसके आगे हम देखिए इस लाइन को ऊपर जाते हैं, क्या लिखा है ओमेगा टी की वैल्यू 2π की वैल्यू अगर यहाँ साइन 2π रखें तो साइन 2π की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ पर अल्फा के यहाँ दिखाया गया है 0। इस तरह आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमने डिटेल्स इसमें दिखाया है कि आपको ग्राफ खींचने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट करके इन वैल्यूओं को दिखाया कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद उनका हम ग्राफ खींचे हैं यहाँ पे। आप ग्राफ खींचना आसानी से इसका ग्राफ खींच सकते हैं। ये आप भी जानते हैं ये साइन का ग्राफ है। यह किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है। यह साइन का ग्राफ है, यह साइन का। ये किसका ग्राफ है? कास का ग्राफ है। यह क्या है? कास, क्योंकि वेलोसिटी हमारी कास में है, तो यह कास का ग्राफ है। उसी तरह से ये साइन का ग्राफ है, देखिए, लेकिन बशर्ते ये और इसमें क्या डिफरेंट है, ये साइन का ग्राफ है या माइनस साइन का ग्राफ है। माइनस साइन का ग्राफ लेंगे तो ऐसे नीचे से उठेगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हमने ग्राफ खींचना भी सिखाया, वैल्यू निकालना भी सिखाया और सिस्टमेटिक इस चीज को बताया। थैंक